बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 से। द नेम ऑफ द चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ये आज का हमारा लेक्चर है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। आप देखते हैं कि हम डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जब भी हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस पर हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। जब साइंटिफिक मेथड हम अप्लाई करते हैं तो हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कराते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से जो इंफॉर्मेशन आते हैं, जो डेटा आता है, तो वो डेटा हम अपने पास नोट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं ताकि हम उसको हम आसानी से समझ सके। तो हम डिफाइन करते हैं कि डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। डेटा मीन्स नॉन फैक्ट्स। नॉन फैक्ट्स को कहते हैं जो फैक्ट्स मालूम हो। फैक्ट्स कहते हैं हकायक को, जो हकायक मालूम हो। इसी बुनियाद पर इसका जो वर्ड मीनिंग है नॉन फैक्ट्स है। तो वी डिफाइन डेटा रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड डेटा। इसमें हम ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं इसलिए कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप में ऑब्जर्वेशन आता है, तो ऑब्जर्वेशन में हम मुशाहिदात कराते हैं और मुशाहिदात कराने के बाद हम अपने पास डेटा स्टोर करते हैं। वो मुख्तलिफ फॉर्म में होता है। अभी हम बढ़ेंगे, डेटा की 2 टाइप्स हैं। तो इसी बुनियाद पर हम डिफाइन करते हैं रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड डेटा। जो ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड करते हैं उसी रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा हम ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्ड करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ 5 सेंस, ठीक है, or by the using of some instrument like microscope, telescope, etc. ये हम यूज करते हैं, 5 सेंस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसी के जरिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा की 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा और एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा ये कौन सा डेटा है? ये वो डेटा है क्वांटिटेटिव डेटा जो इनवेरिएबल होता है, मेजरेबल होता है और नंबर में रिकॉर्डेड हो सकता है। इसी टाइप डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। Quantitative data is the type of data which are invariable, measurable, and can be recorded in numbers. Is called quantitative data. वो डेटा जो इनवेरिएबल है, इसमें चेंज नहीं आ सकता, मेजरेबल हो, वी कैन मेजर दैट डेटा, यानी हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड, और वो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं किस चीज़ में, नंबर में। ऐसे डेटा को सच टाइप ऑफ डेटा वी कॉल्ड इट क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, the
temperature of the human being is, the body temperature of the human being is 98.6 Fahrenheit. Body temperature of human 98.6 Fahrenheit. 98.6 ये जो है ये हमने ये इनवेरिएबल है, मेजरेबल है, और हमने कौन सी फॉर्म में लिखा, नंबर में हमने रिकॉर्ड किया 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द लेंथ ऑफ डॉल्फिन इज 8 meters. The length of whale is 7 meters. इस तरह और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा ये वो डेटा है जो वेरिएबल है, अनमेजरेबल है और इन कान बी रिकॉर्डेड। इन नंबर्स, नंबर में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्वालिटेटिव डेटा ये वो डेटा है जो वेरिएबल होता है, उसमें चेंज आ सकता है, अनमेजरेबल, नाकाबिले पैमाइश हो, कांट रिकॉर्डेड इन नंबर, वो नंबर में हम रिकॉर्ड नहीं करा सकते। इस डेटा को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वालिटेटिव डेटा की। टेस्ट, कलर, ब्यूटी, या अगर हम इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस लेते हैं, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करा सकते। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ओके, अभी डेटा जो है ना वो हम उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर वो हम मुख्तलिफ फॉर्म में पेश कराते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफ्स की सूरत में हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, इसी की सूरत में हम शो कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स एटसेट्रा। ओके, जब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं ताकि जो रिजल्ट है दैट वी विल फाइंड आउट अबाउट द रिकॉर्डेड डेटा दैट वी हैव स्टोर। So for analysis a data, we have some rules. We apply ratio and proportion methods. This is one of the method that we use to analyze the recorded data. Ratio क्या है? Ratio is the comparison between two similar quantity is called ratio. Ratio क्या है? जिसको हम तनासुब कहते हैं, टू एक जैसे क्वांटिटी के दरमियान जो कंपैरिजन है, उसके दरमियान जो कंपैरिजन, इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। रेशो हम डबल डॉट से जाहिर करते हैं, टू डॉट से जाहिर करते हैं। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं टू नो अबाउट द रेशो। इफ वी हैव हेल्दी पर्सन, यानी हमारे पास हेल्दी पर्सन है, टोटल हेल्दी पर्सन कितने हैं 50, और मलेरियल पर्सन कितने हैं 150 है। तो हेल्दी और मलेरियल पर्सन के दरमियान हम रेशो मालूम करते हैं, ए रेशो बी। ये सिंगल डेटा है तो ए हमारे पास है 50 और बी जो है ना वो 150 है। तो डिवाइडिंग रूल की जरिए से हम मालूम करते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिखा है, तो इसके दरमियान 50 और 150 के दरमियान, यानी 50 हेल्दी पर्सन और 150 मलेरियल पर्सन, इसके दरमियान रेशो क्या है 1:3 है। इसी के बाद
हम प्रोपोर्शन भी यूज करते हैं। प्रोपोर्शन क्या है एक्चुअली, ये रेशो है। प्रोपोर्शन हम डिफाइन करते हैं, प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशो, दो इक्वल रेशो हम जॉइन करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ये 1 रेशो है, लेकिन दो रेशो के दरमियान हमारे पास कौन सा साइन होता है, इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है। तो ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है। हम एग्जांपल लेते हैं, वी अप्लाई टू एनालाइज द डेटा, वी अप्लाई प्रोपोर्शन मेथड्स, प्रोपोर्शन रूल। हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 स्पैरो है, 10 स्पैरो है और 10 स्पैरो में से 6 स्पैरो बिकम इन्फेक्टेड है, यानी 6 स्पैरो जो है ना वो बीमार है, इन्फेक्टेड है। 10 में से 6 इन्फेक्टेड है, तो 50 में से कितने इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है ए रेशो 50, ए अननोन है और सी डी नोन है, 10 में से 6 है, तो 50 में से कितने इन्फेक्ट होंगे, 50 स्पैरो में से कितने स्पैरो इन्फेक्टेड होंगे। तो हम डेटा लिखते हैं ए ओवर 50 इक्वल टू 6 ओवर 10। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई 10 और इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 6। टू फिनिश दी to find the value of a, we multiplied on both side on 10, ठीक है। यहाँ पर हम both 10 पे दोनों साइड पे हम तकसीम करते हैं। जब हम तकसीम करते हैं तो ये इससे क्रॉस हो जाता है और 10 है 50 है, 1 10 10 और 5 10 50, ठीक है। तो हम ये 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आता है 30। ये हमारे पास ए वैल्यू है, ए इक्वल टू 30 का। तो इट इज वन ऑफ दी प्रोपोर्शन मेथड्स। यहाँ पर हमने मालूम किया कि 10 में से 6 इन्फेक्टेड हो जाते हैं, 10 स्पैरो में से 6 स्पैरो इन्फेक्टेड, तो 50 में से कितने होंगे, 50 में से कितने होंगे, 30 स्पैरो इन्फेक्टेड होंगे आउट ऑफ 50। तो इट इज वन ऑफ दी रेशो इन प्रोपोर्शन मेथड यूज इन टू एनालाइज दी डेटा। सिंपल है, you know about ratio and proportion, you have studied in previous classes. Okay, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास मैथमेटिक्स। ये अलग टॉपिक है, मैथमेटिक्स is integral part of scientific process. Mathematics is integral part of scientific processes. ये इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। Mathematics is an integral part of scientific process। क्या मतलब, इंटीग्रल कहते हैं is mathematics is an integral part of scientific process। इंटीग्रल मीन होल, ऑल, इंटीग्रल कहते हैं। होल हम यूज करते हैं या ऑल यूज करते हैं। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स तमाम साइंटिफिक प्रोसेस में यूज होते हैं, चाहे वो साइंटिफिक प्रोसेस केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट का हो। तो किसी भी सब्जेक्ट के साइंटिफिक प्रोसेस में हम मैथ्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि साइंस की डिफरेंट फील्ड में एडवांसमेंट आती है, मज़ीद नए नए इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाते हैं, नए नए इंफॉर्मेशन आते हैं। तो इस जिस तरह फिजिक्स में डेवलपमेंट होती है, केमिस्ट्री में होती, इसी तरह बायोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो रही है। तो चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं,
मैथमेटिक्स बायोलॉजी में भी यूज होता है, क्योंकि बायोलॉजी है वो क्लोज रिलेशनशिप विद मैथ्स। तो मैथ्स हम बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड में जो डेटा आते हैं, जो डेटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उस डेटा की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो डेटा की एनालिसिस मैथ्स के बगैर नहीं हो सकता। तो कुछ फील्ड है उसमें हम ये डेटा को यूज कर सकते हैं बायोलॉजी में। सच इज वो है पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं आबादी, सिमिलर सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल दे फॉर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम मैथ्स यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स, डीएनए सीक्वेंस में हम यूज करते हैं। प्लांट एंड एनिमल डीएनए सीक्वेंस, डीएनए कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो। तो उस हम यानी अभी हम डीएनए की, जब हम डीएनए की सीक्वेंस करा रहे हैं, यानी डीएनए में हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए की जब हम सीक्वेंस कराते हैं, चाहे प्लांट का हो तो एनिमल का हो, तो उससे जो डेटा आता है उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ड्रग स्टडी में हम कराते हैं। ड्रग स्टडी, ड्रग कहते हैं दवाई को कहते हैं। इस जब भी हम दवाई की स्टडी कराते हैं, यानी सिर्फ दवाई की स्टडी मीन, इसका मतलब ये है कि हाउ वी मेक द ड्रग्स, when we synthesize a drug, so we use different amount of products in them. Therefore we also use math in a drug study. So these are some of the biological methods, yeah, processes in which we use scientific processes in which we use maths. Without maths we can't analyze the data, so we use maths in different field of science. So biology is one of the field, subject of biology is also belong to science. Therefore maths also used in different scientific process of biology, like population studies में हम maths use करते हैं, डीएनए प्लांट एनिमल सीक्वेंस इसमें यूज करते हैं, ड्रग स्टडी में हम यूज करते हैं। तो ये सिंपली बात यह है कि मैथ्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोसेसेस दैट मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।